स्कंद पुराण में ये कथा आती है। एक बार भगवान शंकर कैलाश में रहते थे माता पार्वती के साथ में। तो आज भोलेनाथ गए हुए थे, माँ पार्वती कैलाश पर बैठी हुई थी। इतने में नारायण 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 करते हुए नारद जी महाराज पहुंचे कैलाश पर। जैसे ही माता को देखा, प्रणाम किया, प्रणाम माते। पार्वती ने कहा, अरे अरे नारद आओ आओ, कैसे आए? तो कहा, बस आपके और प्रभु के दर्शन करने की इच्छा हुई तो चला आया माँ। भोले बाबा दिखाई नहीं दे रहे। पार्वती भैया ने कहा कि हाँ वो तो कोई गए हुए हैं कार्य से। अच्छा अच्छा माता, आप कितनी भाग्यशाली है कि भगवान शंकर आपके पतिदेव है। आप तो वहाँ नित्य कथाएं उनके मुख से सुनती है। पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न हुई। हाँ नारद, ये तो बात तुम्हारी सही है। तो मैया आपको तो बड़ा ज्ञान है, एक मैं आपसे प्रश्न करूं? पार्वती मैया ने कहा, करो। मैया एक बात बताओ, भगवान भोले बाबा के जो नरमुंडों की माला पहन रखी है। मैया ने कहा, हाँ मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो नरमुंड है, जो माला है उसमें जो नरमुंड है वो किनके है? पार्वती मैया की सर चकरा गया। ये तो मुझे पता ही नहीं, आज तक पूछा ही नहीं। माँ आपको पता नहीं है? तो कहा, नहीं नारद, ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वाह माता, आपको पता ही नहीं है किसके नरमुंड है? कोई बात नहीं। नहीं नहीं नारद, मैं आपकी बात पूछ के बताऊंगी, तेरे को जरूर बताऊंगी। नारायण नारायण। नारद जी तो चले गए। भोले बाबा आए तो पार्वती मैया उनके पास बैठी और बैठ करके एक टक देखने लगी भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने देखा पार्वती आज इतने प्रेम से देख रही है, तो खतरा है। जब पत्नी ज्यादा सेवा करने लग जाए तो समझ लो कोई ना कोई खर्चा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ज्यादा मधुरता में अगर वाणी निकलने लग जाए तो समझ लो डिमांड आने वाली है कोई ना कोई। भगवान शंकर ने देखा आज पार्वती इतने प्रेम से देख रही है तो पूछ लिया, क्या हुआ पार्वती, आज तो क्या बात है? तो कहा कि आप नित्य मुझे कथाएं सुनाते हो तो बस मन प्रसन्न है, वो तो मैं सुनाता हूं, तुम्हारी इच्छा होती है तो। मैया ने कहा कि स्वामी, बाकी तो सब आपने मुझे बता दिया, एक चीज आपने मुझसे छिपा कर रखी है, मुझे तो आज ही पता चला है। भोले बाबा ने कहा, मैंने क्या छिपाया है पार्वती? तो कहा, छिपाया बताओ। भोले बाबा ने कहा, अरे मुझे पता ही नहीं, मैंने छिपाया कहा तो बताऊं क्या? तो कहा, वादा करो कि आप मुझे मना नहीं करोगे। भोले बाबा ने कहा, चलो वादा करता हूं, मना नहीं करूंगा। मैया ने कहा, तो ठीक है। पार्वती मैया ने क्या प्रश्न किया? कहा कि आपके गले में जो ये नरमुंड है, जो माला आप पहने धारण करते हैं, ये नरमुंड किसके हैं? जैसे ही ये प्रश्न सुना, सुनते ही भगवान शंकर एकदम से तनाव में आ गए। पार्वती ने ये प्रश्न आज कैसे किया? मन में विचार किया, पार्वती ने कभी प्रश्न नहीं किया, आज किया है, बात गड़बड़ है। धीरे से पूछा, मैं नहीं था तो नारद आया था क्या पीछे से? तो कहा, हाँ नारद आया था। भोले बाबा समझ गए ये सारी नारद की ही लगाई हुई आ गए। टालने की कोशिश की, अरे पार्वती तुझे क्या पड़ा है, ये मुंड किसके हैं, क्या है, तुझे कथा से मतलब है, कथा सुना कर और मस्त रहा कर, ये मुंड किसके हैं, तेरे को क्या करना? कहा, नहीं आपने वचन दे रखा है, बताना तो पड़ेगा। अब वचनों में बंधे भगवान शंकर ने कहा, तो सुन, ये नरमुंड किसी और के नहीं है पार्वती, ये तेरे ही मुंड है। पार्वती को आश्चर्य हुआ, मेरे मुंड? तो कहा, हाँ। कैसे? तो कहा, पार्वती जितने ये मुंड मेरे गले में है माला के रूप में, इतनी बार तेरी मृत्यु हो चुकी है, और जब भी तेरी मृत्यु होती है तो तेरा मुंड मैं अपनी माला में पिरो लेता। पार्वती जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तुरंत प्रश्न किया, स्वामी एक बात बताओ, मेरी माला ये मुंडों की पहन ली, ये तो बात ठीक है, इसका मतलब मैं मरती हूँ, ये भी ठीक है, इसका मतलब आप अमर है, आप मरते नहीं हो? तो कहा, हाँ मैं अमर हूँ। कैसे? तो कहा, मैंने, अब भोले बाबा जल्दी जल्दी में जवाब दे रहे थे, उनके मुंह से निकल गया, हाँ हाँ मैं अमर हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया हुआ। बस पार्वती मैया ने कहा, अमर कथा का पान आपने अकेले कर लिया, आप अमर हो गए, आप मुझे अमर नहीं करना चाहते हो, ये भेद बुद्धि आप में है, आपसे बात नहीं करना। मुंह फुलाई और फुला करके कोप भवन में जाकर के बैठ गई।
अब भोले बाबा ने कहा नारद कहाँ फंसा दिया ये है? अच्छी भली गृहस्थी चल रही थी, आया और आग लगा करके चला गया। मनाया पार्वती जी को, बहुत कोशिश की भगवान भोले बाबा ने, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। आखिर पार्वती जी मैया ने कहा मानूंगी तो तब जब आप अमर कथा मुझे सुनाओगे। भोले बाबा ने कहा ये दिव्य कथा है, ऐसे नहीं सुनाई जाती, इसके लिए तो सही स्थान होना चाहिए। तो कहा कि सही स्थान पर ले चलो। अब भोले बाबा पार्वती जी को लेकर गुप्त स्थान की तरफ निकलने लगे। इतने में नंदी आकर के खड़े हो गए, मैं भी साथ चलूंगा। बाबा ने कहा चलो तुम भी चलो। इतने में गणेश जी आ गए, मैं भी चलूंगा। इतने में शेष महाराज वो भी कहा मैं भी चलूंगा। अब सबको लेकर के भोले बाबा चले और चलते चलते एक स्थान आया। उस स्थान पर शेषनाग को कहा तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, भैरवनाथ को कहा तुम्हारी ड्यूटी यहाँ तक है, गणेश भगवान को कहा तुम्हारी ड्यूटी यहाँ तक है। सबको, नंदी को, सबको अपने अपने स्थान पर रोक दिया। अमरनाथ गए हुए जो भी है उनको पता है, पहलगाम जो शहर है, ये पहलगाम नंदी को रोका, उस नंदी के कारण से उसका नाम है पहलगाम। आगे आती है अमरनाथ की यात्रा में शेषनाग, वहाँ शेषनाग को रोका गया। ऊपर गणेश जी का आता है, भैरवनाथ का आता है, ये सारे रास्तों में उनको रोक दिया और एक गुफा दिखाई दी, उसमें चले गए भोले बाबा और माता पार्वती। भोले बाबा ने देखा गुफा एकदम पवित्र है और कोई यहाँ नहीं है। पार्वती मैया को लेकर के बैठे, अमर कथा को सुनाने के लिए जब बैठे तो कहा कि देखो पार्वती, अमर कथा सुनाते सुनाते मैं आंख बंद करके और समाधि में ये कथा करता हूँ, तो बीच बीच में तू ऐसा कुछ करना तो मुझे लगे तू कथा सुन रही है। पार्वती मैया ने कहा हाँ हंकारा भर दूंगी मैं। कथा प्रारंभ करी, पार्वती मैया बीच में हूं करती थी। कथा सुनते 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 पार्वती मैया को आ गई झपकी और उस कथा के प्रभाव से वहां एक सुख का मृत एक अंडा था, उस अंडे में मरा हुआ तोते का बच्चा था, अंडे में वो जीवित हो गया और अंडा फाड़ करके बाहर निकल गया। देखा कि मैं जीवित हो गया, इस कथा को सुनने से ये पूरी सुननी चाहिए। देखा तो पार्वती मैया तो सो रही है और भगवान शंकर है कथा करते करते। क्यों पार्वती? जवाब नहीं दिया। तोते ने विचार किया कि भोले बाबा अगर आंख खुल गई तो कथा अधूरी रह जाएगी, तो तोता हंकारा भरने लगा। कथा हुई, भगवान शंकर ने आंख खोली, देखा पार्वती सो रही है। अरे तुम सो रही हो? पार्वती मैया ने क्या किया, एकदम से जैसे उठाते हैं नींद से, जागी। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही आंख बंद करके बड़े ध्यान से सुन रही थी। होता है ये कथा में, किसी किसी माता को जब कूलर के आगे बैठी होती है गर्मी में तो झपकी आ जाती है, तो पास वाली कभी कभी क्या है, देखती है ये तो सो रही है, तो अपना हाथ लेकर के उसको गुद्दा करती है, उठ क्या कर रही है, सो रही है। तो वो एक ही कहती है ना ना कौन सो रहा है, मैं तो आंख बंद करके और बड़े ध्यान से कथा सुनती हूँ। भोले बाबा को भी पार्वती ने यही कहा। भोले बाबा तो आप उस्ताद थे, उन्होंने कहा अच्छा तुम ध्यान से सुन रही थी तो बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूर्णावती की जो कथा थी वो क्या कही, अब सुनी हो तो बताइए ना। स्वामी 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 क्षमा कीजिए मुझे नींद आ गई। भोले बाबा ने कहा तुम्हें नींद आ गई वो तो ठीक है, लेकिन ये हंकारा कौन भर रहा था? हाँ हाँ करने वाला यहाँ कोई तीसरा है, इसका मतलब तेरे मेरे अलावा कोई और है, मैं उसको खोजता हूँ। दृष्टि डाली, तोते के जो बालक पर दृष्टि पड़ी, तोते का बालक घबराया कि भोले बाबा मुझे मार देंगे, तो उड़ा, उड़ करके जान बचाने के लिए उड़ करके निकलने के लिए दौड़ा। भोले बाबा पीछे और वह सुख आगे। वह सुख बालक उड़ता उड़ता पीछे भोलेनाथ को देखा तो क्या वहां के बद्रीनाथ में वेद व्यास जी महाराज का आश्रम है। वेद व्यास जी की पत्नी अरणी देवी वह आश्रम के बाहर आकर के उबासी लेती है। जैसे ही मुंह खोला और वह सुख बालक मुंह के जरिए गर्भ में जाकर के छिप गया अरणी देवी के। अरणी देवी ने कहा कुछ गया है अंदर। कई बार हमें ऐसा लगता है ना, मुंह खोलते हैं कोई मच्छर चला जाता है। गर्भ हो गया। वेद व्यास जी को पता लगा, भोलेनाथ ने देखा अरे ये तो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया, वापस लौट गए। इधर वेद व्यास जी की पत्नी अरणी देवी
9 महीने हो गए, बालक बाहर नहीं आ रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बालक बाहर नहीं आ रहे हैं। ऐसे करते 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 12 वर्ष हो गए। अब अरणी देवी ने कहा अपने गर्भ के बालक से, कहा कि तू बाहर क्यों नहीं आता, बाहर निकल। वेद व्यास जी को बुलाया, वेद व्यास जी ने बात करी, बाहर क्यों नहीं आता। गर्भस्थ बालक ने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? कहा मुझे भगवान शंकर से डर लगता है, वो मुझे मार देंगे। वेद व्यास जी ने भोले बाबा को याद किया। भोले बाबा ने कहा, अरे वेद व्यास जी डरो मत, इसने अमर कथा का पान किया हुआ है, इसको कोई नहीं मार सकता, ये अमर है, निर्भय हो जाओ, इसको कहो बाहर आ जाए। वेद व्यास जी ने कहा अब तो बाहर आ। कहा नहीं आऊंगा। अब क्या हुआ? तो कहा मुझे विष्णु जी की माया से डर लगता है, मैं बाहर आऊंगा विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, ये प्रबल है। संसाराणाम मग्नानाम नराणाम मूढ़चेतसाम पापो हत बुद्धिनाम विनाशायते। संसाराणाम मग्नानाम नराणाम मूढ़चेतसाम, अगर मैं बाहर आऊंगा तो संसार में विष्णु की माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा और मैं मुक्ति की जगह अपने एक और जन्म का प्रारब्ध इकट्ठा कर लूंगा। विष्णु की माया के आगे मैं बाहर नहीं आऊंगा। अब वेद व्यास जी ने कहा कि भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, हे वेद व्यास जी तुम्हारा ये जो पुत्र है उस पर मेरी माया असर नहीं करेगी। 12 वर्ष हो गए, गर्भ से बाहर आए और आते ही माता के गर्भ से निकल करके सन्यास के लिए जंगल में चले गए। और पिता वेद व्यास जी पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिलेदुस्। सुखदेव जी कैसे मुनि थे? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिलेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रव्रजन सुखदेव जी का नियम था, जैसे ही गर्भ से निकले उन्होंने एक बात मन में सोच ली, हम तो प्रव्रजंत है, यानी एक मार्ग पर सुखदेव जी जाते थे, उस मार्ग पर जीवन में कभी वापस नहीं आए। ये सुखदेव जी के जन्म की कथा सूत जी ने कहा मैंने तुम्हें बताई। देखो कईयों लोगों की धारणा है सुखदेव जी को लेकर। वो धारणा क्या है कि भाई सुखदेव जी जो है वो तो जंगल में निकल गए तो वो तो दिगंबर थे। हम कहते थे 12 वर्ष की आयु में वो दिगंबर थे, लेकिन जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई उस समय वो दिगंबर सुखदेव जी नहीं थे, गृहस्थी सुखदेव जी थे। और उसका प्रमाण है भागवत। दूसरा जो गुरु वंदना की है वो देखना इन्हीं सुखदेव जी के लिए की है। यह स्वानुभाव अखिलम श्रुतिसारमेकम